हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल सारथी। बच्चों, आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट यानी अपने मानव हृदय के बारे में। इसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। इसके अंदर हम हार्ट की स्ट्रक्चर, फंक्शन, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे बीमारियां जैसे हार्ट फेलियर, अपना हार्ट अटैक, ईसीजी, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स, पूरा ए टू जेड डिटेल, बेसिक टू एडवांस तक लेके चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर का नाम है मानव प्रसंचरण तंत्र, इसको बोलते हैं। इसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ते हैं: ब्लड यानी रक्त, हार्ट यानी हृदय, और ब्लड वेसल्स यानी अपनी रक्त वाहिकाएं। देखो, ब्लड क्या है? ब्लड का हम अलग से एक चैप्टर लेंगे हीमेटोलॉजी में, क्योंकि बहुत बड़ा और डिटेल में चैप्टर है। उसके अंदर ब्लड, उसके सारे घटक कंपोनेंट्स जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सारे हो गए, प्लाज्मा, ये सब उसके अंदर हम देखेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये ब्लड और उसकी ये हार्ट हो गई, ये उसकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे ह्यूमन हार्ट की ओरिजिन जो मेजोडर्मल होती है। ह्यूमन हार्ट का साइज क्लेज्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के समान। देखो, ये जो हार्ट है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक बंद मुट्ठी के समान होता है। इसको बोलते हैं क्लेंज फिट्स। इसका वेट जो होता है 300 ग्राम होता है। ह्यूमन हार्ट का वेट 300 ग्राम। याद रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हार्ट का वेट कितना होता है? 300 ग्राम्स। अच्छा, लोकेशन देखो हार्ट की, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी यानी अपना ये देखो, ये अपना चेस्ट, चेस्ट के बाद ये थोरेसिक कैविटी। ठीक है, इसमें ये अपना हार्ट सिचुएटेड होता है। ये अपना यहाँ पे लंग्स होती हैं, एक लेफ्ट लंग, यहाँ पे राइट लंग। इस देखो, यहाँ से अगर बीच से एक सीधा लाइन खींच दोगे, जैसे ये अपनी स्टर्नम है, स्टर्नम के बेसिस पे एक सीधा लाइन खींचोगे, तो जो हार्ट है ना, वो अपने लेफ्ट साइड पाई जा रही है। ठीक है, यानी अपना हार्ट स्टर्नम के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है। ये अपनी हो गई हार्ट की लोकेशन। देखो, अगला टॉपिक, ये अपना हार्ट है ना, हार्ट की आउटर जो कवरिंग है, हार्ट की आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। हार्ट की आउटर कवरिंग को बोलेंगे पेरिकार्डियम। और उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। जैसे अपना हार्ट है, अपने अपने लंग पढ़ा था, लंग के अंदर हमने पढ़ा था प्लूरल फ्लूइड। क्यों होता है? लंग को झटकों से बचाने के लिए। ऐसे ही हार्ट को झटकों से, जैसे आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, उस स्ट्रोक से बचाने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। अच्छा, कार्डियल फ्लूइड। अच्छा देखो, पेरिकार्डियल फ्लूइड के बाद, पेरिकार्डियल फ्लूइड में ये नॉर्मल हार्ट हो गई, इसके आउटर लेयर पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम के बाद ये भरा हुआ अपना पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, अगर अच्छा, ये अनमन नॉर्मल हेल्दी हार्ट। अच्छा, इस पेरिकार्डियल फ्लूइड अगर मात्रा बढ़ जाए, जैसे आपके अंदर इन्फेक्शन हुआ, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हुई या अटैक वगैरह आया, तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ना, इसका इफ्यूजन हो जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब देखो सर्कुलेटरी पाथवेज। अपने टाइप की दो सर्कुलेटरी पाथवेज होती हैं, एक ओपन, एक क्लोज, यानी एक खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। ओपन, ओपन जैसा नाम से पता चल रहा है कि खुला। नेटवर्क ऑन ब्लड वेसल्स अब्सेंट, यानी जैसे कोई बॉडी है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है, पंप, हार्ट जो है ब्लड को सीधे बॉडी में पंप कर रही है बिना किसी ब्लड वेसल्स के। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड में क्या है? नाम से पता चल रहा है बंद। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। ठीक है, जैसे हार्ट के है, हार्ट के पास क्या है? धमनियां हैं, शिराएं हैं, हार्ट उसमें ब्लड पंप करती है, क्लोज टाइप करती है, किसी क्लोज्ड पाइप में करती है, ऐसा नहीं डायरेक्ट पूरे बॉडी में कर रही, नहीं, उसको बोलते हैं हम क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसका देखो, इसमें ओपन स्पेसेस या साइनसेस पाए जाते हैं। जैसे इसके पास तो कोई ब्लड वेसल्स या धमनियां, शिराएं कुछ तो है नहीं, तो ये बॉडी में ओपन स्पेस होती हैं, वहां पे ब्लड पंप करती है। एग्जाम्पल क्या क्या हुए? अपने 12 किंगडम सिस्टम पढ़ा था ना, उसमें होता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड होता है एनिलिडा और कॉर्डेट्स, यानी एनिलिडा यानी केचुआ जो हो गया, ये याद रखना, उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और कॉर्डेट्स यानी जो हम ह्यूमंस हैं, उनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये सब अपना सर्कुलेटरी पाथवे। अब देखो, ये डबल सर्कुलेटरी पाथवे इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अपने हार्ट को डबल सर्कुलेटरी पाथवे यानी बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्यों बोलते हैं? देखो, सबसे पहले तो अपने हार्ट में चार चैम्बर, याद रखना, अपने हार्ट में चार चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। कितना? चार चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऊपर लंग्स, नीचे ऑर्गन्स। ठीक है, ये चीज देखो इस फिगर में। जब अपने राइट वेंट्रिकल से हार्ट पंप हुई, लंग तक गई, लंग से पंप हुई, लेफ्ट एट्रियम आई। देखो, मतलब लंग से लेके अपने हार्ट तक और हार्ट से लेके अपने ऑर्गन तक, ये अपनी ब्लड पंप्स हो रही हैं। यानी अपने लंग से लेके अपने हार्ट, हार्ट से लेके अपने ऑर्गन तक ये पंप हो रहे हैं। एक देखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखो, आर्टरी ना, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट,
जो आर्टरी होती है, जैसे ये अपने पल्मोनरी आर्टरी, ये अवे फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से लेके दूर जा रही। और वेन, वेन मतलब टूवर्ड्स हार्ट, जैसे ये पल्मोनरी वेन है, अपने हार्ट की तरफ आ रही, टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है, ये याद रखना। देखो, अब ब्लड का सर्कुलेशन देखो, जैसे ये पल्मोनरी आर्टरी, पिछले चैप्टर में हमने बताया था, पल्मोनरी नाम जहाँ भी आ जाए तो उसका संबंध किससे होगा, लंग से। ऐसे पल्मोनरी वेन जहाँ का संबंध आ जाए, पल्मोनरी नाम का संबंध होगा लंग से, ठीक है। अब देखो, पल्मोनरी आर्टरी क्या है, ये अपने राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लंग तक पहुंचाती है। अब आर्टरी का मतलब, आप आर्टरी देख के कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन आएगा तो कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या ऑक्सीजनेटेड। तो आर्टरी के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जब पल्मोनरी आ जाए तो उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यानी यहाँ से गंदा खून, यानी उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग तक जाएगी, वहां से फिर पल्मोनरी वेन। अब वेन का मतलब होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नॉर्मली सिचुएशन में, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लंग अपने लेफ्ट एट्रियम में आएगी। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अपने एरोटा से होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन तक पहुंचाएंगे, और वेना केवा से होकर ऑर्गन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने राइट एट्रियम तक पहुंचाएगी। ये हो गई अपनी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखो, ये होता है अपना आर्टरी, ये होता है अपना वेन। देखो, आर्टरी का जो ल्यूमन होता है ना, वो पतला होता है, और वेन का ल्यूमन जो होता है वो बड़ा होता है। अभी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लड पंप किस में तेज से होगा। अच्छा, ये मान लो एक पाइप है, जैसे एक पाइप है, इसका आगे से आपने पाइप को दबा दिया, उसकी स्पेस हो गई कम। अब जो पानी का प्रेशर है, वो इसमें ज़्यादा तेज होगा, या आपने जो उसका पाइप को दबा दिया उसमें ज़्यादा तेज होगा, इसमें ज़्यादा तेज होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं आर्टरी। अब ल्यूमन का मैं, यानी इसमें वॉल्व तो एब्सेंट होंगी, सीधी कॉमन बात है। इसमें ल्यूमन बड़ा है, ज़्यादा स्पेस है, इसलिए वेन में वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी, वी से वी मैच कर लेना, वेन में वॉल्व्स प्रेजेंट होंगी। ये देखो, वेन और ये आर्टरी, ठीक है। अब देखो, हार्ट का पूरा ए टू जेड कॉन्सेप्ट इसी फिगर में है, सब कुछ आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, अपने हार्ट में 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, यहाँ पे ये होती है डिवीजन, यानी सेप्टम, ये होती है हार्ट की डिवीजन, ठीक है। पहले बात आपने ये पढ़ा होगा कि हार्ट जो होती है वो मस्कुलर होती है, ठीक है। ये जो होती है पूरी मस्कुलर होती है हार्ट, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, हार्ट के 4 चैम्बर, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तीसरी बात, देखो फिगर से पता चल रहा है कि हार्ट में सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा चैम्बर है हार्ट का, ठीक है। चौथी बात देखो, जो इसमें होती है ना, ये जो ये पतली दिख रही है, ठीक है, दो एट्रियम को जो डिवाइड कर रही है ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं हम इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल, जैसे दो एट्रियम को डिवाइड करेगी, मतलब इंटर एट्रियल सेप्टम, नाम से ही पता चल रहा है कि दो एट्रियम को डिवाइड करेगी। ये पतली होती है, थिन होती है। दूसरी बात, वेंट्रिकल और एट्रियम, इन दोनों को जो करेगी डिवाइड, उसको क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी जो ये होती है थिक, थोड़ी सी थिक होती है। फिर वेंट्रिकल वेंट्रिकल, ये दोनों तो मस्कुलर है, सीधी सी बात है, तो इसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये भी थिक होती है। और चौथी आती है फिर वही चीज, वेंट्रिकल और आर्टेरियल सेप्टम, ये हमने देखा था, आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हो गए अपनी डिवीजन, यानी हार्ट के 4 टाइप, ठीक है। अब देखो, वॉल्व कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। देखो, वॉल्व, वॉल्व मतलब बोलते हैं, जैसे अपने ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व और सेमिलुनर वॉल्व, 3 वॉल्व होते हैं अपने हार्ट में। वॉल्व नाम से याद रखना कि वी, वी को मैच कराना आप वेंट्रिकल से, यानी वॉल्व जहां भी आएगा तो वेंट्रिकल से मैच करेगा, ठीक है। वॉल्व जहां भी आएगा वो वेंट्रिकल से अटैच होगा या वेंट्रिकल से रिलेटेड होगा। अब बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पाई जा रही है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच बाइकस्पिड वॉल्व, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और सेमिलुनर वॉल्व कहाँ पाई जाती है, ये अपने एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। ये हो गई अपनी वॉल्व, ठीक है। ये हो गया अपने हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व से लेके ये जो आपको इस सेप्टम दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। ये वॉल्व को कनेक्ट करती है। देखो, वॉल्व को, वॉल्व क्यों होता है, यहाँ से पंप लगातार, इसमें ब्लड ऐसा ना है जैसे ये ओपनिंग है, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड इसमें लगातार ना गिरे, तो यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है कि कुछ लिमिटेड अमाउंट में ब्लड आया तो बंद हो जाएगी, ठीक है, इसलिए वॉल्व प्रेजेंट होती है। ये होती है पैपिलरी मसल, ये ठीक है, ये अपनी पैपिलरी मसल, ये अपने सेमिनोनार वाल्व देख ही लिया। फिर ये अपनी होती है लंग से जो आपकी आती है पल्मोनरी वेन, फिर यहाँ से अपनी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, ये तो गई, ठीक है। फिर यहाँ से अपनी पल्मोनरी आर्टरी जो आपके
हार्ट को लंग तक पहुंचाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ से एरोटा जो अपने ऑर्गन्स तक पहुंचाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये होती है अपनी हार्ट की पूरी स्ट्रक्चर। अब देखो, ये जो अपना ये वॉल्व है ना, अगर यहाँ से ब्लड इसमें जा रहा है तो वो बंद हो रहा है, जैसे कोई दरवाजा है, दरवाजों को आपने बंद किया तो कुछ साउंड आएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हार्ट साउंड, वॉल्व साउंड। उसको हम देखते हैं। देखो, हार्ट साउंड फर्स्ट लब, हार्ट साउंड सेकंड डब। इसको फर्स्ट सेकंड क्यों बोला? क्योंकि ये आवाज पहले आती है, ये आवाज बाद में आती है। ये आपकी सीक्वेंस हो गई हार्ट की, ठीक है, लब और डब, याद रखना। अब देखो लब क्या है, इसमें इंटेंसिटी जो है और टाइम, इसके ग्राफ से समझो कि टाइम जो है बहुत ज़्यादा ले रही है, ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी कम, यानी इसकी तीव्रता कम है लेकिन समय ज़्यादा। इस साउंड को बोलेंगे लब। और इसकी जो है इंटेंसिटी ज़्यादा और टाइम कम, इसको बोलेंगे डब। डब नाम से पता चला, धड़ाक धड़ाक से, इसका मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा है लेकिन टाइम जो है कम है, ठीक है। इंटेंसिटी लेस टाइम मोर, ये डब साउंड। और इंटेंसिटी मोर और टाइम लेस, ये साथ होती है, और इसकी साउंड जो होती है डल होती है, ठीक है। अभी क्यों क्यों होती है देखो, ड्यू टू क्लोजर ऑफ कस्पिड वाल्व, ठीक है, यानी जो कस्पिड वाल्व, अपने बाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड, ये बंद होंगे तो आवाज आएगी लब। और ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व, जब सेमी लूनर, ये जो अर्धचंद्राकार कपाट है, ये बंद होंगे तो अपनी आएगी डब वाली साउंड, ठीक है। अब देखो, हार्ट दो टाइप की होती है, न्यूरोजेनिक हार्ट, एक मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब नाम से पता चल रहा है न्यूरोजेनिक हार्ट, हार्ट को कौन जनरेट कर रहा है? न्यूरो। ऐसे मायोजेनिक हार्ट, हार्ट को कौन जनरेट कर रहा है? मायो यानी मसल, ये नाम से पता चल गया। इम्पल्स इज जनरेटेड बाय नर्वस सिस्टम, इम्पल्स इज जनरेटेड बाय स्पेशल मस्कुलर टिश्यू विद इन हार्ट, ठीक है। ये अपनी हार्ट की दो टाइप। अब देखो, हार्ट में पल्स कैसे जनरेट होती है, वो देखो, अपना एस ए नोट, एस ए नोट यहाँ से उसने पल्स जनरेट किया, एस ए नोट को बोलता है हम लोग पेस मेकर, ठीक है। एस ए नोट से पल्स जनरेट होकर कहाँ गई? ए वी नोट, यानी इसको बोलते हैं पेस सेटर। एस ए नोट ने पल्स जनरेट किया, ए वी नोट तक पल्स गई, इसको बोलते हैं पेस मेकर। फिर यहाँ से पूरा आपका जनरेट होते होते ये आपका पाथवे, ठीक है, इसको बोलेंगे हम बंडल ऑफ हिज या ए वी बंडल। और फिर इसको लास्ट में बोलेंगे परकिंजे फाइबर। ये आपका हो गई पल्स जनरेशन की वो लाइन, ठीक है। एसए नोड से एवी नोड देन बंडल ऑफ हिज एंड देन पुरकिंजे फाइबर। अब आपसे पूछे एसए नोड की लोकेशन कहाँ है, ठीक है, आप यहाँ से, ये आपका लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, यहाँ से आप एक सीधी लाइन खींच देना। जैसे देखो, ये अपना हार्ट है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, तो ये यहाँ पे आप सीधी लाइन खींच दो तो यहाँ आपका कुछ ऐसे नोड प्रेजेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट है, तो राइट एट्रियम के ऊपरी पार्ट में ऐसे नोड प्रेजेंट है और निचले पार्ट में एवी नोड प्रेजेंट है। ये आपका हो गया। और क्वेश्चन आता है पेस मेकर किसको कहते हैं, तो पेस मेकर ऐसे नोड को कहते हैं, याद रखना। अब देखो, हार्ट बीट, हार्ट बीट के देखते हैं कैसे क्या होता है। हार्ट बीट यानी 72 बीट 60 सेकेंड, यानी अपने 1 मिनट में 72 बार अपना हार्ट धड़कता है, 72 बीट 60 सेकेंड में। अब एक बीट कितने देर में? 60/72, यानी 0.8 सेकेंड, यानी एक बीट को धड़कने में 0.8 सेकेंड लगता है। इसी को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल ऑप्शन में आ जाए, कितना होता है कार्डियक साइकिल का समय, तो 0.85 सेकेंड। अब इसको देखो एक चार्ट के रूप में समझो। देखो, ये अपने डिवीजन हो गई, 0.40, 0.1 और 0.30, इनको जोड़ोगे तो 0.85 सेकेंड आएगी, ठीक है। अपने कार्डियक 0.8 सेकेंड अपनी कार्डियक साइकिल के बराबर आएगी, ठीक है। कार्डियक साइकिल देखो, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और दोनों को बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टोल, ठीक है। ये अपनी कार्डियक साइकिल हो गई, कार्डियक साइकिल। उसके बाद फिर देखो, ज्वाइंट डायस्टोल कितना होती है? 0.04 सेकेंड। आर्टियल सिस्टोल कितनी होती है? 0.01 सेकेंड। और 0.03 सेकेंड होती है अपनी वेंट्रिकल सिस्टोल। ये अपनी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की। अपने हार्ट में 4 वॉल्व, एट्रिया और वेंट्रिकल, ठीक है। इसको अगर ये कितना ब्लड अपने बॉडी में पंप कर रही है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। ये कितना होता है? 70 ml, ठीक है। एक बार धड़कने में हार्ट कितना ब्लड निकाला उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ये होता है 70 ml। अब देखो, एक बीट, एक बीट 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम बोला, ठीक है, यानी एक बार दिल धड़का तो 70 ml ब्लड आया, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब 72 बार ये चीज़ होगी तो कितनी हो जाएगी? 70 ml इंटू 72, यानी 5000 ml, यानी 5 लीटर। ये आपकी हो गई कार्डियक आउटपुट, याद रखना, ठीक है। कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। और कार्डियक साइकिल कितना होता है? 0.8 सेकेंड। ये क्लियर। अब देखो, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, जो आपका हार्ट धड़क रहा है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? दो रेगुलेशन होती है, एक नर्वस कंट्रोल होती है, दूसरा हार्मोनल कंट्रोल होती है। नर्वस कंट्रोल हम डिटेल में अपना नर्वस सिस्टम अभी अगला चैप्टर उठाएंगे तो उसमें अब देखेंगे। नर्वस सिस्टम में कौन? मेडुला ऑब्लंगेटा। देखो, ये आपका ब्रेन है,
ब्रेन के नीचे ब्रेन स्टेम यहाँ होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये देखो सबसे आखिरी पार्ट आपके ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा, इसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। ये आपकी हार्ट बीट की रेगुलेशन करती है। इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा में भी दो टाइप की रेगुलेशन है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। देखो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगी, हार्ट बीट को डाउन करेगी, और सिंपैथेटिक क्या करेगी, हार्ट बीट इंक्रीज करेगी। ऐसे ही हार्मोनल कंट्रोल में क्या है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। ये दो हार्मोन होती हैं, अपनी हार्मोनल चैप्टर में भी अच्छे से देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन में इसको। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये क्या करेगी, थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करेगी। थायरॉक्सिन क्या करेगा, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा। ये अपनी हार्ट बीट की रेगुलेशन हो गई। अगला देखो टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये आपने हॉस्पिटल में गए होंगे तो ये चीज़ आपने देखी होगी बहुत सारी, इसको हम बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी क्या होती है, देखो इसको पोजीशन ऑफ लेट्स, जैसे ईसीजी हम निकालते हैं तो पेशेंट्स को लेट्स कहाँ कहाँ लगाएंगे, राइट रिस्ट में लगाते हैं, लेफ्ट रिस्ट में लगाते हैं और लेफ्ट एंकल में। ये पोजीशन ऑफ लेट्स हो गई ईसीजी की। अच्छा, ये जो इसमें जो ये देखो ये चल रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, PQRST, ठीक है। पी का मतलब होता है डिपोलराइजेशन एट्रिया, QRS का मतलब होता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और टी का मतलब होता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। ये अपनी हो गई PQRS और ECG। अब देखो कुछ उससे डिसऑर्डर्स देख लेते हैं अपने हार्ट से रिलेटेड। एक होता है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, इसको बीपी बोलते हैं, ठीक है, जिसको नॉर्मल कॉमन भाषा में। ब्लड प्रेशर क्या हो जाए, आपकी नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितनी होती है, 120/80 mmHg। इससे ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसको मेजर किससे करते हैं, स्फिग्नोमैग्नोमीटर से। बीपी को हम किससे मेजर करते हैं, स्फिग्नोमैग्नोमीटर से, ठीक है। पल्स प्रेशर क्या है, ये आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80, 120 में से को 120 को बोलते हैं सिस्टोलिक और 80 को बोलते हैं डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक में से आप डायस्टोलिक माइनस कर दो तो इसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। अब किसी व्यक्ति की कितनी भी बीपी हो, ठीक है, उसमें से आप सिस्टोलिक में से डायस्टोलिक माइनस कर दो तो उसको हम बोलते हैं अपना पल्स प्रेशर। ये अपना स्फिग्नोमैग्नोमीटर है, आपने डॉक्टर के यहाँ बहुत कॉमनली देखा होगा। ये अपना स्फिग्नोमैग्नोमीटर बीपी को मेजर करने के लिए होता है। अब देखो कुछ और बीमारियां देखते हैं, कॉमन है सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर। देखो तीनों में अंतर समझना, नाम एक ही जैसा लग रहा है लेकिन बड़ा डिफरेंस है। हार्ट अटैक क्या होता है, डेथ ऑफ हार्ट मसल। कार्डियक अरेस्ट मतलब अरेस्ट, जैसे पुराने जमाने पिक्चर में देखा होगा, पीछे से आके पुलिस कहती है अपराधियों को कि यू आर अंडर अरेस्ट, तो क्या करते हैं, अपने हाथ सडनली खड़ा कर देते हैं, तो इससे याद हो जाएगा सडनली स्टॉप बीटिंग। और हार्ट फेलियर क्या होता है, फेल्स टू पंप ब्लड। अब एक एक करके समझते हैं। हार्ट अटैक यानी डेथ ऑफ हार्ट मसल। कार्डियक अरेस्ट, इसमें इसमें हार्ट मसल की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक में, लेकिन हार्ट फिर भी धड़कता रहता है, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हार्ट अटैक, आपकी जो हार्ट है ना वो सडनली बीटना यानी वो सडनली धड़कना ही बंद कर देती है, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। हार्ट फेलियर में क्या हुआ, अपनी जो हार्ट है ना वो ब्लड को पंप करने में फेल हो जाती है। अब यहाँ पे समझो, देखो हार्ट अटैक में क्या हुआ, जो आपकी ये सिराएं अपनी आर्टरी है ना, धमनियाँ, इसके अंदर क्या हुआ, प्लॉक जमा हो गया, ठीक है। प्लॉक क्या हुआ, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब जमा हो गया। अब इससे क्या हुआ, जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना वो रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि रास्ता तो बंद हो गया। अब इसमें क्या हुआ, जैसे यहाँ यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ, ठीक। अब इस यहाँ से ऊपर तो ब्लड फ्लो आ रहा है लेकिन यहाँ के नीचे ब्लड फ्लो नहीं जा पा रहा। अब ये मसल है आपके पास, अब इस मसल के प्लस ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ये मसल क्या होगी, डेड होने लगेगी, ठीक है। जैसे अपने बॉडी में कहीं भी रक्त का संचरण ना हो तो वो कोशिका या वो अपना ऑर्गन जो होता है वो डेड होने लगता है। ब्लड की सप्लाई तो सबको चाहिए। अब यहाँ वो उसकी ब्लड की सप्लाई बंद हो गई तो ये मसल जो हो रही है ये डेड होने लगेगी धीरे धीरे, इसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। अब देखो कार्डियक अरेस्ट क्या है, ये आपकी जो बीट्स है ना ये अचानक से इरेगुलर हो जाएगी। कार्डियक अरेस्ट में पड़ा था ना, सडनली स्टॉप बीटिंग, यानी अपना दिल धड़कना बंद हो जाएगा। और हार्ट अटैक में क्या हुआ, बस अपने यहाँ पर प्लग जमा होगी जिससे ब्लड फ्लो आगे नहीं जा पाता है। ये हो गया अपने हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर, ठीक है। आगे देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये क्यों होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। क्या होता है, अफेक्ट दैट ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट। अभी जैसे अपना हार्ट है वो अपने पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए जिंदा रहने के लिए। इसके अंदर होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। क्यों होता है, कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, फाइब्रस टिश्यू। अब यहाँ पे देखो जैसे आपका हेल्दी हार्ट है, ठीक है, हेल्दी हार्ट के अंदर ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई कर रही हैं जिंदा रहने के लिए। उसके अंदर धीरे धीरे प्लेग जमा होने शुरू हो गए और कंप्लीट ब्लॉकेज के पास पहुंच गई। अब हार्ट की वेसल्स को ब्लड नहीं सप्लाई होगा तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई नहीं होगा। इसकी वजह से होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज।
अगला आता है अपना एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना एक्यूट चेस्ट पेन, अचानक से आपके छाती में दर्द होने लगे। एक दो वर्ड होता है कि एक्यूट और क्रोनिक, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। एक्यूट मतलब अचानक से, ए फॉर एक्यूट, ए फॉर अचानक, ठीक है, याद रखना। एक्यूट चेस्ट पेन, अचानक से आपके छाती में दर्द होने लगे, क्यों होने लगे? ऑक्सीजन की सप्लाई आपके हार्ट मसल को नहीं हो पा रही है, यानी आपके हार्ट मसल को जितना ऑक्सीजन चाहिए नहीं हो पा रहा है। ये देखो, आपकी हार्ट, ये जो हार्ट मसल है ना, इनको इनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, वही प्लेग की वजह से, यानी डिपोजिशन ऑफ फैट कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके हार्ट को प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही। इस स्टेज को बोलते हैं हम एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो बच्चों, अपना ये चैप्टर था, काफ़ी आसान सा और छोटे में पार्ट में ख़त्म कर दिया। और इसके बाद हम ब्लड पढ़ेंगे, उसको हेमेटोलॉजी में पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि इसी के अंदर आता है वो, पर लेकिन इसमें पढ़ेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वो अलग से चैप्टर है, ठीक है। तो अपना यही हार्ट था, हार्ट के बारे में ए टू जेड सारी नॉलेज, सारा ज्ञान, ठीक है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन भी आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, सारी डीपीपी बन जाएंगी, ठीक है। चैनल पसंद आए तो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।